नमस्कार। इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम सब मिलकर प्राचीन कथाओं की शांति और उनकी गहराई में उतरते हैं। काम ओरिजिन्स में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कोना है जहां हम सब मिलकर प्राचीन कथाओं की आत्मा को सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो आज हम महर्षि वाल्मीकि की रची हुई पवित्र रामायण की कहानी में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे देवर्षि नारद और महर्षि वाल्मीकि के बीच एक संवाद हुआ और वहीं से रामायण की शुरुआत हुई। हमने ये भी देखा कि कैसे करुणा से एक श्लोक जन्मा और वही श्लोक इतने बड़े ग्रंथ का आधार बन गया। और फिर ब्रह्मा जी के वरदान से महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की पूरी कथा लिखने का संकल्प ले लिया। तो चलिए, आज की कथा हमें उसी दिव्य यात्रा के अगले पड़ाव पर ले चलती है। एक ऐसी जगह जहां हम अयोध्या की महिमा को जानेंगे और श्री राम के जन्म के साक्षी बनेंगे। तो जरा कल्पना कीजिए, पवित्र सरयू नदी का वो शांत किनारा जहां सुबह की पहली किरणें धीरे से पानी को छू रही हैं। और उसी किनारे पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी बसी थी जिसका नाम था अयोध्या। कहते हैं इसे देवताओं ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी थी। अयोध्या, देखिए, वो सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, वो तो धर्म, मर्यादा और सत्य का प्रतीक थी। और यहां राज करते थे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा दशरथ। वो जितने वीर थे ना, उतने ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी। और उनकी प्रजा तो उन्हें अपना राजा नहीं बल्कि पिता मानती थी। सोचिए, राज्य में हर तरफ सुख था, समृद्धि थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी राजा दशरथ के मन के किसी कोने में एक गहरी चिंता छिपी थी। एक ऐसी चिंता जो उन्हें रात में सोने तक नहीं देती थी। आखिर ऐसी कौन सी चिंता हो सकती थी जो इतने महान और सफल राजा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी? उनकी कोई संतान नहीं थी। वो राजा जिसके पास सब कुछ था, वो एक पुत्र के लिए तरस रहा था। बस दिन और रात यही एक चिंता थी जो उनके दिल को बेचैन रखती थी। तो एक दिन अपनी इसी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए राजा दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ और दूसरे ऋषियों के पास गए मार्गदर्शन मांगने। और वहीं उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। सारे ज्ञानी ऋषियों ने मिलकर एक ही सलाह दी कि महान ऋषिशृंग मुनि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया जाना चाहिए। ये एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जो देवताओं को प्रसन्न कर सकता था। राजा दशरथ ने भी पूरी श्रद्धा के साथ ये निर्णय मान लिया और फिर यज्ञ की भव्य तैयारियां शुरू हो गईं। यज्ञ की अग्नि जलाई गई, पवित्र मंत्रों की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड इस अनुष्ठान को देख रहा हो। ऋष्याशृंग मुनि पूरी निष्ठा से यज्ञ कर रहे थे। और तभी उस धधकती हुई आग के बीच से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आग की लपटों से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक बर्तन था जिससे एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। उस दिव्य पुरुष ने राजा से कहा, हे राजन, ये देवताओं का प्रसाद है। ये खीर अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपको संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने बड़े ही आदर और विनम्रता से वो बर्तन स्वीकार किया। ऐसा लगा मानो उन्हें बरसों की तपस्या का फल मिल गया हो। और उन्होंने वो दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को बड़े ही प्रेम से दी। फिर समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब पूरे अयोध्या में जैसे आनंद की एक लहर दौड़ गई। चैत्र महीने की 9वीं तिथि थी, दोपहर का समय, जब सूरज भी अपने पूरे तेज पर था। ठीक उसी शुभ मुहूर्त में माता कौशल्या की गोद में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया और उनके तेज से पूरा महल रोशन हो गया। ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम थे। और उनके जन्म के कुछ ही समय बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। गलियों में हर जगह उत्सव मनाया जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नए युग की शुरुआत हो रही हो। कहते हैं देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा की और राजा दशरथ, उनकी आंखों में तो बस खुशी के आंसू थे। लेकिन ये सिर्फ एक राजा के घर 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था, नहीं, इसका मतलब कई ज्यादा गहरा था, कई ज्यादा महत्वपूर्ण। ये तो पृथ्वी पर धर्म की एक नई सुबह थी,
जिस बालक ने आज जन्म लिया था वो आगे चलकर सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाने वाला था, वो जो सत्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। तो अगले अध्याय में हम इन चारों दिव्य राजकुमारों के बचपन की लीलाओं के बारे में जानेंगे, उनकी शिक्षा, उनके संस्कारों के बारे में। तब तक के लिए इस आनंद को अपने मन में महसूस कीजिए।